माँ स्वयं दुखी रह सकती है पर संतान को दुखी नहीं देख सकती। ससुराल से बेटी जब आती है ना तो माँ गले लगाकर बस यही पूछती है, तू ठीक है, तुझे कोई दुख तो नहीं। दूसरी बात बाद में पूछती है। यदि बेटे के मुख पर हंसी नहीं आई तो मां तुरंत समझ जाती है, इतनी समझदार भी होती है। तुरंत पूछती है, तेरा मुंह उदास क्यों है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है? जमाई राजा ने कुछ कहा है कि समधी साहब ने कुछ कहा है? जब बेटी के मुख से निकल जाता है, नहीं माँ कुछ नहीं है, बस यात्रा करके आई हूं, थोड़ा सिर में दर्द है, तब माँ को शांति होती, नहीं मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी ठीक है। माँ स्वयं भूखी रह सकती है, स्वयं प्यासी रह सकती है, चाहे उसके ऊपर कितना भी पहाड़ टूट पड़े, सारे दुखों को उठा लेगी। पर यदि उसके बेटा बेटी को बुखार भी हो जाता है ना, तुरंत तड़प उठती है। इतनी भी हारी थकी सो रही हो, तुरंत उठ जाएगी। सिर पर पानी की धोकर पट्टी रखेगी, दवाई दिलाएगी, बारंबार पूछेगी अब कैसा लग रहा है। पर दुख तब होता है प्यारे कि जब वही औलाद बुढ़ापे में माँ बाप को टुकड़े के लिए तरसाते हैं, तब दुख होता है। दुख तब होता है कि जब वही औलाद बुढ़ापे में माँ बाप से कहती है कि तुम्हारे लिए तो मौत भी नहीं आती है, तुम क्यों हमारे खून पीते रहते हो। माँ बाप जब एक गिलास पानी भी मांगते हैं तो वही औलाद जिसके लिए माँ बाप रात दिन खून पसीना एक करके उन्हें पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और जब वही औलाद एक गिलास पानी देने के लिए भी इनकार कर देती है, एक गिलास जल देने में भी जब उन्हें जोर आता है तो माँ बाप का हृदय टूट जाता है, उनकी आत्मा रो उठती है। वो यही कहते कि इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाला पोसा था, इसी दिन के लिए हमने तुम्हें बड़ा किया था। लेकिन इतना होने पर भी माँ बाप के मुंह से बेटा बेटी के लिए बद्दुआ नहीं निकलती। फिर भी यही सोचते हैं कोई बात नहीं, बालक है, समझ जाएगा, समझ जाएगा, बच्चा है। फिर भी उनके विषय में वो बुरा नहीं सोचते। और संतान, मैंने एक दिन देखा है अपनी आंखों से, एक सच्ची बात बता रहा हूं। एक दिन क्या होता है कि एक लड़का अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है जो घर से थोड़ी दूर पर। मां से कहा था कि मां मैं नया घर बना रहा हूं, तोड़ करके जब मकान बन के तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें यहां से वापस ले जाऊंगा, तुम आराम से यहां रहो, मैं सब सामान पहुंचाता रहूंगा। तो सत्य बात बता रहा हूं, ये गुजरात की घटना है। तो उस समय मेरा जन्मदिन था, तो मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर कहीं ना कहीं तीर्थ में जाता था या कोई ना कोई सेवा करता था। तो एक दिन मेरे मित्रों ने कहा कि चलो आज वृद्धाश्रम चलते हैं और वहां जो बुजुर्ग माताएं हैं, जो बुजुर्ग पिता हैं, उनको केला प्रसाद बांट करके आएंगे। जब मैं केला लेकर के उस वृद्धाश्रम में गया तो मैंने लगभग 50 लोगों को केला बांट दिए। जब एक कमरे में मैं गया तो एक माताजी खिड़की के पास में खड़ी थी और बाहर की ओर देख रही थी। मैंने बार बार आवाज लगाई कि माताजी ये केले का प्रसाद ले लो, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
मैंने 3 बार आवाज लगाई, उस माँ ने मुझे पलट के नहीं देखा। मैंने मन में विचार किया शायद बूढ़ी है, ऊंचा सुनता होगा, कम सुनता होगा। मैंने फिर से हाथ झंझोड़ते हुए उनसे कहा, माता जी, अम्मा जी, ये केले का प्रसाद है, हम सब आप लोगों को बांटने के लिए आए हैं, आप केले का प्रसाद ले लीजिए। और जैसे मैया मेरी तरफ पलटी तो उस माँ की आंख में आंसू थे, वो बूढ़ी माँ रो रही। मेरी जिज्ञासा हुई, मेरे मन में इच्छा हुई कि ये माँ क्यों रो रही है। सब तो बाहर आराम से बैठी हैं, लेकिन ये कमरे में खिड़की के पास क्यों खड़ी है, बाहर क्यों देख रही है। मैंने उस माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए, अपने हाथों में लेकर कहा, माँ मुझे तुम अपना बेटा समझो, तुम बताओ ना तुम क्यों रो रही हो। यदि तुम्हें कोई दुख है, कोई परेशानी, तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वो माता ने रोते हुए मुझसे कहा, उसकी आंख से आंसू मेरे हाथ पर आकर के गिरे तो मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, मेरी आंखों में भी आंसू झलझलाने लगे। मैंने कहा, मैया बताओ ना, मुझे भी अपना बेटा समझो। और मैया ने कहा, बेटा मैं कैसे तुम्हें अपना बेटा समझूं, जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं रहा तो तुम्हें कैसे बेटा मान लूं। मैंने मन में विचार किया कि मैया सचमुच बहुत ज्यादा दुखी है। मैंने पूछा, मैया बात क्या है, साफ साफ बताइए ना। उस मैया ने कहा, बेटा सामने जो बंगला देख रहे हो ना, 3 मंजिल का जो बंगला है, वो मेरे बेटे का है। मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर जब गया था 3 साल पहले, तो उसने कहा था, माँ मैं नया घर बना रहा हूँ और जब नया घर तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, पर चिंता मत करना, मैं सब सामान भिजवाता रहूंगा। मेरे बेटे ने 6 महीने तो सब सामान भिजवाया, पर 6 महीने बाद सब बंद कर दिया है। मैया कहने लगी, बेटा जब भी मैं इस मकान को देखती हूँ ना, बंगला को देखती हूँ, मुझे रह रहकर अपने उस घर की याद आती है कि जिसमें मैं भूखी रहकर, प्यासी रहकर अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। मैं निरंतर इस बंगला को देखते यही सोचती रहती हूँ कि काश मेरे बेटे की बुद्धि बदल जाए, वो मुझे लेने आ जाए। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा कि माँ, जो तेरा बेटा है ना, वो सच में निकृष्ट है, नीच है, जो घर में अपनी एक बूढ़ी माँ को नहीं रख पा रहा है। घर में कुत्ता तो पाल सकते हैं, पर बूढ़े माँ बाप को रखना दुर्लभ हो जाता है बुढ़ापे में। वो मैया मुझसे कहने लगी, बेटा यदि मुझे ये मकान नहीं दिखे तो मुझे कोई याद नहीं आएगी, पर जब भी मैं इस खिड़की को खुला देखती हूँ तो सामने उसी मकान पर जब मेरी नजर पड़ती है तो मुझे रह रहकर अपने परिवार की याद आती है। उस मैया ने मुझसे कहा, तुम कह रहे थे ना कि तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो, तो क्या तुम मुझे अपने साथ में ले जाकर मेरे घर छोड़ सकते हो। मैंने कहा, मैया मैं क्षमा चाहता हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ तुम्हारे बेटे को समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। मैंने वो केले बांटने बंद किए। मैं उस मैया के घर पर गया, उसकी पुत्र वधू मुझे मिली। उसकी पुत्र वधू ने कहा कि नहीं, हमारी सासू वहां पर ठीक है, हमें वापस नहीं लाना है। जब उसका बेटा आ गया शाम को, मैंने अनेक प्रकार से समझाया, तब तो उसके बेटे ने मुझसे एक ही बात कही कि भैया मैं तो अपनी माँ को चाहता हूँ, पर मेरी पत्नी कहती है कि नहीं, तुम्हारी माँ इस घर में आएगी, मेरी सास इस घर में आएगी तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। अब तुम बताओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि मेरी पत्नी आत्महत्या कर लेगी, मैं तो नौकरी चला जाता, तो उनका ध्यान कौन रखेगा।
फिर मैंने उससे पूछा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ वहां रहती है, पर तुम अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं जाते हो? बोले, मैं मिलने इसलिए नहीं जाता हूँ कि जब मैं माँ को देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि जब मैं माँ की उंगली पकड़ के चलता था। मैं चला तो जाता हूँ पर माँ को छोड़ के आना मुश्किल हो जाता है। मेरा शरीर तो चलता है पर मेरा मन माँ के पास में ही रह जाता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं बड़ी दुविधा में हूं, बड़े कष्ट में हूं। तब मैंने उसकी पत्नी को समझाया, बहन जी आप ये मत सोचना कि आप जो कर रही है वो अच्छा है, कल को तुम्हें भी बुढ़ापा आने वाला है, और तुम्हारा जो बेटा है आज मुझसे लिखवा लो। जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारा बेटा जो देख रहा है कि हमारी दादी उस सामने वृद्धाश्रम में रहती है, तो तुम्हारा बेटा भी तुम उसी वृद्धाश्रम में पहुंचाएगा। ये ध्यान रखना। मैंने उसके बेटे से पूछा जो 5 वर्ष का था, बेटा जब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाएगी तुम क्या करोगे? उसने कहा, अंकल जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी ना, जहाँ दादी रहती है ना वहां इनको छोड़ दूंगा। तब उसकी आंखें खुली। उसने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी, भैया आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहा, बहन आंख यदि खुल गई है तो मुझसे क्षमा मत मांगो, मुझसे माफी मत मांगो। माफी मांगनी है तो अपनी उस माँ से मांगो जो तुम्हारे धर्म की माँ है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं माँ सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ए माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखर लागी माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ए माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मेरे समझाने पर उस बहन की आंखें खुल गई। तब मुझे ऐसा लगा कि आज सच में मेरा जन्मदिन मनाना सफल रहा है। पर आप सबसे मेरा एक हाथ जोड़कर के निवेदन है, जैसे माँ बाप ने आप सबको प्रेम से पाला है, तो बुढ़ापे में आप भी माँ बाप को प्रेम से पालो। यदि आपसे 2 बात कहे जाते हैं तो उनकी बात को बुरा मत मानो। ये माँ है, बाप है, ये कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। आप भले उनके लिए बुरा बोल सकते हो, लेकिन माँ बाप संतान के लिए कभी बुरा नहीं कहते हैं।
बुरा नहीं सोचते। हम उस पत्थर की माँ को पूजने मंदिर में तो जाते हैं, नवरात्रि भी करते हैं, पर ये कोई ध्यान नहीं देता कि घर में मेरी असली माँ भूखी बैठी है, प्यासी बैठी है। उस माँ का ध्यान नहीं है। उस मंदिर में माँ को पूजने जाते हैं। अरे पहले घर की माँ को पूजो। यदि घर की माँ खुश है तो वो माँ तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। घर की माँ तो भूखी बैठी है, ये इंतजार कर रही है कि बहू देवी नवा कर आएगी तब मुझे 2 रोटी देगी। पहले माँ से पूछो, माँ यदि तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो तो तुम्हें बना करके दो, मैं बाद में मंदिर जाऊंगी। वो तुम्हारी सच्ची भक्ति है। और जो सब माँ होती है ना, अपना जो दूध बच्चे को पिलाती है, वो दूध क्या है? वो माँ की ममता है, माँ का प्रेम है। हम उस प्रेम को भूल जाते हैं, लेकिन माँ जीवन में कभी नहीं भूलती। और जब बच्चा बोलना शुरू करता है, बोलना प्रारंभ करता है, तब उसके मुंह से पहला शब्द माँ ही निकलता है। वो माँ ही कहता है माँ। और माँ शब्द जो है ना, वो नाभि से निकलता है, अंतरात्मा से निकलता है, नाद होता है। और जो नाभि से बात कही जाती है ना, वो सच्ची होती है। ध्यान देना। कभी कभी हम कहते हैं ना, किसी से कुछ पूछते हैं, अभी तो भैया पेट ते ना बतरा रहो, ऊपर ऊपर बतरा रहो। पेट का बतलाना उसी को कहते हैं जो बात अंदर से नाभि से निकलती है, वही सच्ची बात होती है। और माँ का जो प्रेम रहता है ना, माँ का प्रेम है 100%, 100%। और पिताजी का प्रेम है 25%। इसलिए माँ कहते हैं माँ। और गुजराती में वे कहते हैं माँ को बा, BA बा। और पिताजी को कहते हैं बापा या बापू। आसाराम बापू, मुरारी बापू, गांधी बापू। महात्मा गांधी को भी बापू कहते हैं। पिता को कहते हैं बापा, मतलब 25%। पहले तो इतना चलो ठीक था बापा, पर अब तो पढ़ी लिखी समाज आई महाराज, पूरा मतलब बदल दिया। बा से हो गई, अब माँ कोई नहीं कहता, क्या कहते हैं? मम्मी। अपनी मम्मी से मम्मी बोले कि ना बोले?